बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ना है। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होते हैं? सबसे पहले हम व्हाट इज लाउडनेस, लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस इज दैट करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। Loud and faint sound. It is that characteristic of sound by which we distinguish between loud and faint sound. Loud and ऊंची आवाज, faint धीमी आवाज। यानी कि loud और faint धीमी आवाज में यानी कि फर्क करने को हम क्या कहते हैं? Loudness. Loudness is that characteristic of sound by which we distinguish between loud and faint sound. क्लियर हो गया ये? अब देखिए लाउडनेस डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहले एम्पलीट्यूड और वाइब्रेटिंग वाली। अब देखिए कोई हम जो है ना बॉडी अगर देखें ढोल है, आप उसको अगर जोर से बजाएं, व्हेन वी बीट द ड्रम फोर्सफुली, तो क्या होता है? लाउड साउंड विल बी प्रोड्यूस एंड वी बीट द ड्रम जेंटली, आहिस्ता से बजाएं तो साउंड क्या होती है? फेंट होती है। इसकी वजह क्या है कि जब हम फोर्सफुली ड्रम को बीट करते हैं तो वो उसकी जो मेम्ब्रेन है, खाल है, वो वाइब्रेट कर रही होती है, वो ज़्यादा अंदर घुसती है, ज़्यादा बाहर आती है। उसका जो एम्पलीट्यूड है आपको पता है कि अब ये देखिए उसकी रेस्ट पोजीशन वो है, ठीक है। और ए जो है इस तरफ ये वाइब्रेट करके ये वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। ओ से ए पे जाता है, ए से ओ पे, ओ से बी। अब जरा ये जो ओ है ये एम्पलीट्यूड कराता है, और जितना एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो साउंड जो लाउड होती जाएगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम करते जाएंगे साउंड फेंट होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर गिटार बजाएं तो सितार वाला बजाते हैं, अगर देखिए उसका जो वायर है प्लग करें, अगर आहिस्ता से आवाज़ करें तो टिंग की आवाज़ आएगी। कैसी आवाज़ आएगी? टिंग की आवाज़ आएगी। अगर जोर से खींचे तो फिर टन की आवाज़ आएगी। तो जो टिन और टन है वो क्या है? टिन में एम्पलीट्यूड हमने कम रखा, और जो टन की आवाज़ आई वो उसका एम्पलीट्यूड। और ज़रा जो एक्सपर्ट होता है वो बजा रहा होता है तो उसकी एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा करके वो अपनी जो गिटार बजा रहा होता है उसके अंदर वो रिदम एक लाता है, ठीक है। तो बात समझ आ गई है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और जब मैं देखिए जोर से बोलता हूँ तो मेरा गला भी मेरे ऐसे होता है, ठीक है ना। और जब आहिस्ता बोलता हूँ तो मेरे गले में वो उसका एम्पलीट्यूड नहीं होता और मेरी आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं होती। तब पूरी ताकत से बोलें, आप देखें कि आप गला ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और वो इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ओ से, ठीक है, ये एक्स कराता है ये एम्पलीट्यूड, और एक्स कराते जाएंगे, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो बढ़ता जाएगा साउंड लाउड होती है। ये क्लियर हो गया सबको? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। वो खड़े हो जाए, आप भी आ जाओ, आ जाओ। आप देखें, आ जाओ। अब देखिए तो अब इसका एरिया कम है और इसका एरिया, अब दोनों को बजाते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा मारना नहीं मैंने, तो लाजमी बात है कि इससे साउंड लाउड पैदा होगा। इसी तरह देखिए बैठ जाओ बेटा, मजाक नहीं किया। तो एक इसी तरह स्मॉल ड्रम हो, देखिए स्मॉल ड्रम और बिग ड्रम, ड्रम भी कहते हैं ढोल को। अगर देखिए ढोल की जो औरतें बजाती हैं घरों में, वो बजाई जाए तो उसकी आवाज़ घर तक ही जाती है, लेकिन जो आर्टिस्ट बजाते हैं बड़े बड़े या बैंड बाजे वाले, उसकी आवाज़ देखिए बड़े पूरे मोहल्ले में जा रही होती है, क्योंकि उसका एरिया, उस ढोल को साइज बड़ा होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है। बिग ड्रम का एरिया ज़्यादा होता है, इस वजह से साउंड लाउड होती है। और जो जिस ड्रम का एरिया कम होता है, ठीक है, उसकी आवाज़ भी कम होती है। अभी देखें आप स्कूल की एक घंटी है और एक मेरे ऑफिस की घंटी है। अब मेरे ऑफिस की घंटी कौन जाएगा? बजाओ जाके घंटी बजाने, उसकी आवाज़ यहाँ आती है कि नहीं आती? फिर आस्ता से बाद में दूसरी में जानी, क्योंकि सब टीचर क्लासों से निकल आए, जब पीरियड हो गया वो चले आखिर में खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से जहाँ से पहुँचती है, ज़ाहिर है वो तो पीएन को बुलाना होता है। और मज़े की बात, मेरे स्कूल में पीएन है ही नहीं, वो बजाता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पीएन जो है ही नहीं है यहाँ, सपोर्टिंग स्टाफ मेरे पास नहीं है कि वो मैं घंटी मेरे लिए, वैसे अभी एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए आपको आवाज़ आएगी अभी, ठीक है। उस बच्चे को शायद पता ही ना हो कहाँ कोई और जो सीट के पीछे बैठा, सीट के पीछे एक बटन है वो दबा देंगे, ठीक है। अब देखिए उसका एरिया कम होता है ऑफिस बेल का, और स्कूल बेल का एरिया देखें, देखिए स्कूल बेल आप ही बजाते हैं, कौन बजाता है बच्चा, ठीक है। तो वो जो है उसका एरिया ज़्यादा है, उसकी आवाज़ ज़्यादा पूरे स्कूल में होती है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। और इसी तरह देखें जो एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, एरिया ऑफ स्कूल बेल इज
louder than the office bell. Explain why. And the area of school bell is greater than the office bell. एरिया जो बढ़ाते जाएंगे तो आवाज़ जो है क्या होती जाएगी, लाउड होती जाएगी. तो देखें, साउंड ऑफ द बिग ड्रम इज लाउडर देन द स्मॉल ड्रम. एक्सप्लेन व्हाई. एंड द एरिया ऑफ द बिग ड्रम इज लार्जर देन द स्मॉल ड्रम, सो इट्स साउंड इज लाउडर. ठीक है, बात क्लियर होगी. Yes. उसके बाद तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी. अब देखिए ये बच्चा मेरे करीब बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ की क्वालिटी, मेरी आवाज़ की जो लाउडनेस है ऊंची है इसकी आवाज़ के लिए, और जो पीछे बैठने वाले क्यों नलायक रह जाते हैं, उसकी वजह क्या है, उनको मेरी आवाज़ ही नहीं आती. ठीक है, अगर पंखा मैंने बंद करा के क्यों बजाएगी तो आपने, मैंने भी नहीं सुनी हुई. तो चले मैं पढ़ा रहा था तो ये हुआ कि एरिया सुन लें. Loudness depend on the distance from the vibrating body. अब देखें ये बच्चा मेरे करीब बैठा हुआ है, इसका डिस्टेंस मुझसे कम है, मेरी आवाज़ की लाउड है. जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं मेरी आवाज़ जो है उनके लिए लाउड नहीं है, उनके लिए फेंट है. इसके लिहाज से क्यों भाई, क्यों डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. आप मेरी आवाज़ देखिए गौर से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, लेकिन साथ वाली क्लास में भी टीचर पढ़ा रही है, लेकिन उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही क्योंकि आपसे डिस्टेंस ज़्यादा हो. जो डिस्टेंस आपका ज़्यादा होता जाएगा साउंड जो है वो फेंट होती जाएगी. अगर ट्रेन दूर से आ रही हो तो ठीक है, उसकी आवाज़ में ज़रा करीब आ जाए तो छिक छिक की आवाज़ छक 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 में तब्दील हो जाती है. तो ज़ाती बात है, जो डिस्टेंस क्योंकि बढ़ता जाता है साउंड फेंट होती जाती है, और डिस्टेंस क्योंकि कम करते जाते हैं साउंड जो है लाउड होती जाएगी. ठीक है, जो भी करीब होगा ठीक है उसके लिए साउंड लाउड होगी, और जो दूर होगा उसके लिए साउंड फेंट होगी. इसके बाद देखिए फिजिकल कंडीशन आ गई है. अब देखिए एक आवाज़ एक शख्स के लिए लाउड हो सकती है और दूसरे के लिए फेंट भी हो सकती है. कैसे? अब देखिए सारी कंडीशन एक जैसी है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग सेम है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी सेम है, ये तमाम फैक्टर सेम है, लेकिन फिजिकल कंडीशन अपीयर्स हर एक की सेम नहीं है. अब देखिए मेरी जैसी एज के लोग जो है ठीक है, या घर में आपके दादा अबू हैं और अबू जी हैं, जरा बात जब करते हैं तो दादा जी से आप ज़ोर से बात करते हैं, आपको पता है उनको आवाज़ नहीं आती. तो एज के लिहाज से ज़रा कंडीशन अभी में चेंज आती है. और बात का ज़रा कुछ बच्चे क्लासरूम में भी ऐसे होते हैं जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटी आती है. ठीक है, जिस तरह देखें हम एन के लगाते हैं ठीक है तो आवाज़ हमें सही नज़र आता है. इसमें कुछ लोग जो है जब उनको आवाज़ सही नहीं आती तो वो ज़रा एक सुनने का आला होता है ठीक है, वो लगा के फिर बच्चों कितने बच्चे यूज़ करते हैं, स्कूलों में मौजूद है जिनका ये सबकी सेम नहीं होती. ठीक है, एज के लिहाज से चेंज आती है, बल्कि कई बच्चे तो ज़्यादा सुन ही नहीं सकते, वो आवाज़ सब कुछ है, उनमें सुनने की सलाहियत ही नहीं होती. ये बड़े भी नहीं सुन सकते, ज़्यादा जिनको डफ एंड डम पीपल हैं तो आप जितना जोर से हरम में नहीं सुनेंगे. ठीक है, तो ज़रा कुछ में उनके समाज कम होती है और किसी के कान बहुत तेज़ होते हैं, कहते हैं इसके कान बड़े तेज़ हैं, वो सुन लेता है. इसी तरह वो क्यों कहते हैं कि ज़रा उसके अंदर जो फिजिकल कंडीशन आती है उसकी ज़्यादा अच्छी हालत में है. ठीक है, ये क्वालिटी हर एक की सुनने की जो फिजिकल कंडीशन है एक जैसी नहीं है, ये पर्सन से पर्सन वैसी करती है. और ज़रा ओल्ड एज के लोगों में नज़र कमज़ोर हो जाती है, चलना फिरने में कमज़ोरी महसूस करते हैं, सुनने के समाज में भी कमज़ोर हो जाती है. ये वक्त के साथ साथ कमज़ोरी हर एक में आती है, लेकिन बात जो कम उम्र के बच्चों में भी ये फिजिकल कंडीशन बात प्रांत के अंदर कुछ डिसऑर्डर आ जाता है तो ये बीमारी आ सकती है. इसलिए लाउडनेस जो है वो फिजिकल कंडीशन वाली ये भी डिपेंड करती है. इसके बाद देखिए मैंने पहले पढ़ा रहा था, वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखे बंद कर दिए. ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनरी विंड में भी अगर डायरेक्शनरी विंड है और पंखा इधर लगा हुआ है, आवाज़ आप इधर जा रही है तो वहाँ पे आवाज़ ज़रा दूर तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी. लेकिन पंखा ऐसे लगा हुआ है, वो स्टैंड वाला पंखा, उससे आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़, क्योंकि वो जो पंखे की हवा है वो जो है डिस्टर्बेंस जनरेट करती है. ठीक है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ जो साउंड है, लाउडनेस ऑफ साउंड है वो उसमें पूरी तरह मुतासर होती है. और ज़रा इस वजह से जो है ना ये भी एक फैक्टर है जिसमें कहते हैं डायरेक्शनल विंड, ये जो मैंने छठा पॉइंट है बता रही है, ये भी एक फैक्टर है. अब डायरेक्शनल विंड में साउंड जो है लाउड होती है और ये अपोजिट डायरेक्शनल विंड में साउंड जो है वो फेड होती है. इसके बाद डेंसिटी ऑफ द मीडियम आपने देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उनकी स्पीड जो है जो हम अगर देखिए लिक्विड में ज़्यादा होती है, अगर हवा में 341 है तो पानी में 1500 मीटर पर सेकंड है, और इसी तरह लोहे में इसकी जो स्पीड है वो 600 से ज़्यादा. ठीक है, अब ट्रेन दूर से आ रही है, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रही
लेकिन पट्टी के साथ कान लगाएंगे आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। आप पट्टी के ठीक है, आप इस तरह मैंने एक्टिविटी कराई थी, आपने वैसे सुना और कान लगा के डेस्क के साथ सुना तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना एयर की डेंसिटीज़ हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हर एक में जो लाउडनेस है सेम साउंड फैक्टर रखें तो उसमें लाउडनेस डेंसिटी चेंज होने से तो लाउडनेस में भी आप चेंज ला सकते हैं। ये वो फैक्टर है जिनकी लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है, ये लाउडनेस मैंने बात अभी तक ये बात समझाई है, व्हाट इज लाउडनेस, ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, और फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम और नंबर 6 है डायरेक्शन ऑफ द विंड। इन पे सारा ये जो सारे फैक्टर हैं ये लाउडनेस पे डिपेंड करती है। इसके बाद है पिच। व्हाट इज पिच? पिच क्या होती है? पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय व्हिच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रील एंड ग्रेव साउंड। श्रील एंड ग्रेव साउंड। आप देखें, आप पढ़े बेटा, ये उससे डेफिनेशन पढ़े। आप देखें, बच्चों की आवाज़ श्रील होती है, ये अभी मेरी आवाज़ देखें ग्रेव है, मोटी आवाज़ है, ठीक है, इसके बाद श्रील है, श्रील कहते हैं बारीक आवाज़ को, तो ग्रेव कहते हैं मोटी आवाज़ को। तो पिच, अब देखिए हमारी लाउडनेस सेम है दोनों की। आप पढ़े बेटा। Which is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a ग्रेव साउंड। ठीक है, अब इसकी आवाज़ आपने सुनी जब कैमरे वहाँ पे, अब देखिए इसकी आवाज़ और मेरी आवाज़ में फर्क महसूस कर रहे हैं जी सर। अब देखिए इसकी आवाज़ बारीक है, ठीक है, लेकिन कुछ अर्से बाद इसकी आवाज़ ही मोटी हो जाएगी। ठीक है, अब जो बच्चे हैं और औरतें, आपकी अम्मी की आवाज़ बारीक है या मोटी आवाज़ है? अम्मी की आवाज़, दादियों की आवाज़, ठीक है, खालाओं की आवाज़, आंटियों की आवाज़ जो भी है वो श्रील है, और अंकल की आवाज़, टीचर, मेरी आवाज़, अबू की आवाज़ ग्रेव। आपकी ये जो बड़े बच्चे हैं वो भी बोल के दिखाए, कोई पढ़ के डेफिनेशन बताओ। Sir, pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. ठीक है, अब इसकी आवाज़ श्रील है, ग्रेव है, ग्रेव है, ठीक है, तो ये अब बड़ा बच्चा है, ठीक है, तो ये देखिए साउंड ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन श्रील एंड ऑफ हाई पिच, उसकी पिच ज़्यादा होती है। तो पिच ज़्यादा होने से मराद क्या है? तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को जो बढ़ाते जाइए, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। और उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा। मैं आपको एक्टिविटी बता चुका हूँ कि देखिए आवाज़ आपको आ गई ना, पहले ठीक है। अब आपने देखा कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएगी, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितनी बार बॉडी वाइब्रेट करता है, ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और जो फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे, साउंड जो है वो क्या होती जाएगी? श्रिल होती जाएगी। अब औरतों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और मर्दों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम है। 1 सेकंड में औरतों की आवाज़ में जो वाइब्रेशन आती हैं वो ज़्यादा होती हैं और मर्दों की आवाज़ में 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन आती है वो कम होती हैं। इसलिए मर्दों की फ्रीक्वेंसी कम और औरतों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, चाहे दोनों की लाउडनेस सेम हो, लेकिन वो साउंड श्रिल हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे पंखे देखिए स्कूलों में होते हैं, स्कूलों में पाए जाते हैं। पहले चलाएँ तो वो आवाज़ देते हैं खुड़ुल, फिर देते हैं खड़ल और तीसरी आवाज़ खिड़िल। अब देखिए क्या होता है, घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से चलता है बेचारा, ठीक है ना। यानी ये कि पंखा अभी क्लास में भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो बेटे चला रहे हैं, इनकी आवाज़ बच्चों को काफ़ी गर्मी लग रही है। अब देखिए आवाज़ आई ना, आवाज़ उसकी अभी ख़त्म हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, पड़म पड़म कर रही है, ठीक है। ये देखिए अब मामला सेट हो गया ना, ठीक है ना। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 1 सेकंड में चक्रों की तादाद बढ़ गई, ठीक है। तो साउंड श्रिल हो गया, ठीक है। अब देख लिया कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वालिटी ऑफ साउंड। तो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड? अब देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट साउंड
by which we distinguish between sound having same loudness, recognize the sound having same loudness and same pitch. अब देखिए पिच भी सेम है, loudness भी सेम है, even then we can recognize the sound. अब मिसाल के तौर पे दो लड़के बेटा बाहर चले जाएं, वहाँ दरवाज़ा बंद करके आपने ये इसकी डेफिनेशन पढ़नी है जोर से ताकि हम तक आवाज़ आए, और फिर बेटा आपने बताना है कि किसकी आवाज़ है. लोडनेस भी दोनों की एक जैसी है, दोनों लड़के हैं और दोनों बड़े लड़के हैं, ठीक है. अब देखो हाँ बेटा नंबर 1 बोले जोर से, आवाज़ आए फिर दरवाज़ा बेशक खोल लो, हम तुम्हें नहीं देख रहे, हमने आंखें बंद कर लेनी है. अब दूसरा पढ़े आप जोर से पढ़ो जरा. चलो आ जाओ बेटा. अब आपने बताइए पहले कौन बोला था, नाम बताओ इसका. अब्दुल सलाम. दूसरे नंबर पे कौन बोला, क्या आपने इनको देखा. अब दोनों की देखें लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, दोनों की आवाज़ छोटी थी, दोनों की आवाज़, लेकिन आपने पहचान लिया बगैर देखे. क्योंकि इनकी साउंड ये पिच क्वालिटी, इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड. क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है किस पे, वेव फॉर्म पे, वेव पैटर्न पे. हर एक जब साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, अगर इसको मैं कंप्यूटर पे इसकी वेव पैटर्न ड्रा करूँ तो दोनों का लाउडनेस भी सेम होगी, पिच भी सेम होगी, लेकिन दोनों का वेव पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, वेव फॉर्म डिफरेंट होगी. तो जिसकी वजह से हम इन दोनों की आवाज़ों को पहचान सकते हैं. आप अबू की आवाज़ पहचान सकते हैं, अंकल की आवाज़ पहचान सकते हैं, मैं बोलूँ मेरी आवाज़ पहचान लेंगे, खालिद साहब आके पढ़ाएंगे उनकी आवाज़ पहचान लेंगे, बगैर देखे फ़ोन पे पहचान लेते हैं. जैसे कि मेरा नंबर सेव ना भी किया हो, किसी और नंबर से भी कॉल आ जाए तो जैसे ही वो बोलेगा उसकी आवाज़ में पहचान लूँगा. ट्यूनिंग फॉर्क हो, ठीक है, बांसुरी हो, बाजा हो, उसमें दिया हुआ है, मुख्तलिफ वेव फॉर्म उसकी दी हुई है. लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, डायग्राम देख ले, लेकिन उनका वेव पैटर्न, वेव फॉर्म डिफरेंट है. इसकी वजह से हम उनकी आवाज़ों को तमीज़ कर सकते हैं, उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी आवाज़ों के साथ. शुक्रिया.